जब से कंगना रनावत ने बॉलीवुड में नेपोटिज्म और ड्रग्स जैसे विषयों पर खुलकर अपनी बात रखनी शुरू की है, तभी से वो कई लोगों के निशाने पर आ गई हैं। उन्हें कई तरह की धमकियां भी दी जा रही हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वाई श्रेणी की सुरक्षा होती क्या है और ये किन तरह के लोगों को दी जा सकती है? साथ ही इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर और किस किस तरह की सुरक्षाएं हमारी सरकार दे सकती है। बीते कुछ दिनों से कंगना रनावत लगातार बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म और ड्रग्स जैसे मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रख रही थीं। उनके बयानों के चलते उन पर राजनीतिक पार्टियों से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तक ने निशाना साधा। साथ ही उन्हें कई तरह की धमकियां भी मिलने लगी। इसी वजह से अब सरकार ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। दरअसल में कंगना रनावत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग तेज हो गई थी। संजय राउत ने कंगना रनावत को मुंबई न आने की नसीहत दी थी। इस पर कंगना ने मुंबई आने का चैलेंज दिया। वहीं मुंबई पुलिस को लेकर दिए बयान के बाद से कंगना को लेकर शिवसेना हमलावर हुई है। कंगना ने कहा था कि उन्हें मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस की सुरक्षा लेने से भी इनकार कर दिया था। इन हालात को देखते हुए कंगना के पिता ने हिमाचल प्रदेश सरकार से पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। वहीं अब गृह मंत्रालय की ओर से कंगना को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। कंगना के पिता ने मुंबई में उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में किसी की सुरक्षा की 5 श्रेणियां हैं, जिन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय मुहैया करवाता है। अलग अलग श्रेणी के हिसाब से इनमें जवानों की संख्या भी तय की जाती है। इन श्रेणियों में वाई, जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी होती है। दरअसल में वीआईपी को दी जाने वाली सुरक्षा का मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। एसपीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के विभाग के रूप में काम करती है। गृह मंत्रालय वक्त वक्त पर वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा करता रहता है। इसके मुताबिक सुरक्षा को नियमित अंतराल पर घटाया या बढ़ाया जाता है। वीआईपी सुरक्षा के लिए देश में एसपीजी के अलावा एक्स, वाई, जेड और जेड प्लस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। एसपीजी सुरक्षा विशेष सुरक्षा दल यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी देश की सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा फोर्स है, जो बहुत सीमित लोगों को प्रदान की जाती है। एसपीजी की सुरक्षा 4 स्तर की होती है। जेड प्लस सुरक्षा एसपीजी के बाद जेड प्लस सुरक्षा देश में दूसरे कैटेगरी के वीआईपी सुरक्षा है। जेड प्लस सुरक्षा 3 स्तर की सुरक्षा होती है। इसके तहत कुल 36 सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। इनमें 10 एनएसजी के विशेष कमांडो होते हैं, जो पहले घेरे अथवा प्रथम स्तर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसके बाद एनएसजी के अन्य जवान दूसरे लेयर की सुरक्षा संभालते हैं। तो वहीं तीसरे घेरे की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों जैसे आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ आदि के जवानों को शामिल किया जाता है। जेड प्लस सुरक्षा आमतौर पर उन्हीं केंद्रीय मंत्रियों या विशिष्ट अतिथियों को दी जाती है जिन्हें आतंकी खतरा हो। जेड सुरक्षा देश में ये तीसरे नंबर की वीआईपी सुरक्षा होती है। जेड सुरक्षा में कुल 22 जवान होते हैं। इनमें से 4-5 एनएसजी के विशेष कमांडो होते हैं, जो करीबी लड़ाई की कई विधाओं में पारंगत होते हैं। ये कमांडो बिना हथियार के भी दुश्मन का मुकाबला करने में माहिर होते हैं। इसके लिए इन्हें विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एक एस्कॉर्ट वाहन भी सुरक्षा में शामिल होता है। एनएसजी कमांडो टुकड़ी के अलावा जेड सुरक्षा में दिल्ली पुलिस या सीआरपीएफ के जवानों को भी शामिल किया जाता है। वाई सुरक्षा वीआईपी सुरक्षा में चौथे स्थान पर आने वाली वाई श्रेणी की सुरक्षा सबसे कॉमन है। ज्यादातर वीआईपी को केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से वाई श्रेणी की ही सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। इसमें कुल 11 जवान शामिल होते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो, 2 पीएसओ और शेष अर्धसैनिक बलों के जवान होते हैं। और सबसे आखिर में आती है एक्स श्रेणी की सुरक्षा। एक्स श्रेणी की सुरक्षा में 2 जवान शामिल होते हैं। इन्हीं में से 1 पीएसओ होता है। मेरा नाम है उत्कर्ष, कैमरे के पीछे थे श्याम पटेल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।